हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैलपस कैम में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के बारे में कि पैटर्न रिपीटिंग साइकिल क्या होता है और किस तरह से आप उसको अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक वर्क पीस बनाया हुआ है, तो ये वर्क पीस हमें काटना है और इसको हम काटेंगे पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैटर्न रिपीटिंग साइकिल की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है और कैसे हम इसका यूज करते हैं और कैसे ये आपका G71 से डिफरेंट होता है। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये जो प्रोफाइल्स हम G71 जो हमारा पास रफिंग साइकिल है उसके थ्रू भी हम काट सकते हैं। किंतु दोस्तों, हम जो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का जो यूज़ करते हैं आपके पास वहाँ पर होता है जब आपके पास जो कोई प्रोडक्ट होगा या फिर आपके पास जो भी कोई आपका ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपने कास्टिंग के थ्रू उसको बनाया हुआ है, कास्टिंग के थ्रू या फिर आपने उसको फोर्जिंग के थ्रू बनाया हुआ है, यानी उसकी शेप पहले ऑलरेडी से ही ऐसी है। यानी आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मुझे इसकी फाइनल शेप चाहिए, किंतु इससे लगभग आपके 5 mm लगा लो या 10 mm लगा लो, 5 mm इससे बाहर की तरफ है। यानी ये जो 5 mm का इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा मटेरियल, यहाँ पर ये हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल होगा और ये शेप आई है। आपने जब उसको आपके कास्टिंग से आपके अपने वर्कपीस को निकाला है तो आपको सिर्फ आपको ये 5 mm या फिर आपके पास जो 10 mm का आपके पास जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको रिमूव करना है। तो उसके केस में हम किसका यूज करते हैं? उसके केस में हम यूज करते हैं पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का दोस्तों। तो उसके केस में आपको क्या करना है? पैटर्न रिपीटिंग साइकिल करना है। क्योंकि अगर मैं इसी प्रोफाइल को देखो, अगर मैं सेम प्रोफाइल को अगर मैं G71 थ्रू काटता हूँ, मान लो हम क्या करते हैं G71 स्ट्रोक रिमूवल साइकिल का हम यूज करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपका जो टूल चलता है, मान लो यहाँ से आपका टूल चलेगा तो पहले यहाँ से ये चीज़ काटेगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये चीज़ इस तरह से लेयर बाय लेयर उसको काटता जाता है। तो इस तरह से आपके पास काटेगा। तो ये पहले ही वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी कटी हुई है, ठीक है। आपको तो सिर्फ वो 5 का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको रिमूव करना है। तो यानी वो हवा में घूमता रहेगा। तो उसके केस में आपको क्या करना है? टाइम को सेव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का यूज करेंगे। उसमें क्या होता है कि आपका जो टूल चलेगा, आपका टूल जैसे आपके पास ये पैटर्न है उसके ऊपर आपके पास चलता है, जैसे यहाँ से इस तरह से और ये इस तरह से काटेगा। आपके पास जो होगा एक साइकिल आप दे सकते हो, यहाँ पर इसी तरह से 2 रख सकते हो या फिर आप 3 रख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ आप रफिंग साइकिल आप यहाँ पर देने वाले हैं। यानी आपका जो टूल चलेगा वो इस हिसाब से चलेगा। तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आपका सेव हो जाएगा। तो उसके केस में हम किसका यूज़ करेंगे? हम पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, आप देखते हैं कि इसमें हम जो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल है उसके लिए हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं। तो वो आपके पास जो कोड यूज़ होगा वो होता है, हम यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे G73 का हम यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास क्या वैल्यू रहेगी? आप U की वैल्यू डिफाइन करोगे, साथ के साथ W की वैल्यू आएगी और साथ के साथ R की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। इसके साथ साथ हम G70 इसको भी हम 2 ब्लॉक के अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगा, U होगा, W होगा और साथ में साथ आपके पास F होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर रखते हैं। साथ के साथ मैं G71 का भी यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि दोनों के बीच में हम क्या कर सके, दोनों को रिलेट कर सके कि हमने उसके अंदर क्या वैल्यू देते थे और उसके अंदर हमारे पास जो होगी वो क्या वैल्यू थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे G71, यहाँ पर P, Q, U और W, साथ के साथ F की वैल्यू थे। तो ये हम यूज़ करते थे G71 रफिंग साइकिल में और ये हम यूज़ करेंगे पैटर्न रिपीटिंग साइकिल में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो डिफरेंस आपके पास यहाँ W की वैल्यू है, साथ के साथ जो R है वो आपका लगभग सेम ही है, किंतु इसमें आपका R कुछ और काम करता है। इसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमारे पास जो U था वो काम करता था डेप्थ ऑफ कट का। यहाँ पर हम काम करते हैं डेप्थ ऑफ कट का, आपके पास काम करता था एक्स एक्सिस के अंदर, यानी डाया के अंदर आपके पास जो भी काटना है तो वो हम यहाँ पर वैल्यू देते थे। साथ के साथ R यहाँ पर आपका काम करता था रिट्रैक्ट पॉइंट का, इसको हम बोलते थे रिट्रैक्ट पॉइंट। यानी आपका जो टूल चला, यानी यहाँ से उसने एक बार लेयर काटा, उसके बाद वो रिट्रैक्ट हो रहा है, वो किस पॉइंट पर हो रहा है वो आपकी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करते थे। किंतु पैटर्न रिपीटिंग साइकिल में क्या है, U आपका काम करता है वही डेप्थ ऑफ कट का काम करेगा। ये भी डेप्थ ऑफ कट होगा इन एक्स एक्सिस में, यानी डाया के अंदर आप कितना डेप्थ ऑफ कट दे रहे हो एक बार में, ठीक है। तो वो आपको किसके अंदर डिफाइन करना है? U के अंदर डिफाइन करना है। साथ के साथ W आता है आपके पास, ये आपके पास डेप्थ ऑफ कट है, ये भी आपका ये होगा आपके पास Z एक्सिस के अंदर। यानी Z एक्सिस के अंदर आपको कितना, यानी अगर आपको Z में आपको डेप्थ ऑफ कट देना है तो कितना आप डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पर जो आपका R है ये इंपॉर्टेंस है, ये आपका काम करता है नंबर ऑफ रफिंग साइकिल्स का। यानी ये आपके पास होगी नंबर ऑफ रफिंग साइकिल, यानी आपको जो ये टूल काटना है, यानी आपके पास जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर 3 रफिंग साइकिल यहाँ पर ली है। ये फर्स्ट रफिंग साइकिल काटेगा, दूसरे के और तीसरे में फाइनल के थ्रू आपके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको आपका बना देगा, तैयार कर देगा। तो आप कितनी नंबर ऑफ रफिंग साइकिल के थ्रू उसको काटना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर उसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो। आपको 4 रखना है तो 4 रफिंग साइकिल आप यहाँ पर दे सकते हो, तो उसके हिसाब से काटेगा। 3 रखना है तो 3 रख सकते हो, 2 रखना है तो जो भी आपको नंबर ऑफ रफिंग साइकिल रखनी है वो यहाँ पर रखनी है। तो वो उतनी बार यहाँ पर रिपीट वो रफिंग साइकिल यहाँ पर बनाने वाला है। तो ये चीज़ आप किसके अंदर
डिफाइन करोगे वो आर के अंदर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपके पास इसके अंदर जो भी हमारे पास ये होता है वो आपके पास बाकी सेम होगा। अब जैसे पी की वैल्यू थी यहाँ पर हमारे पास, पी के अंदर जो भी अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ से जो हमारे पास पी होगा वो आपका पास सेम वही काम करता है। आपके पास ब्लॉक का काम करेगा, स्टार्टिंग ब्लॉक का काम करेगा कि आपका जो ब्लॉक नेम होगा जहाँ से आपका क्या हो रहा है, आपका जो कंटूर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कंटूर स्टार्ट ब्लॉक नेम, ठीक है। तो ये आपके पास उसका नाम होगा। और आपका कंटूर कहाँ पर एंड हो रहा है, एंड ऑफ कंटूर वो आपके पास आएगा क्यू के अंदर, ठीक है। बाकी यू और डब्ल्यू यहां पर भी आपका अलाउंसेस का काम करेंगे, दोनों अलाउंस होगा। यू आपके होगा एक्स एक्सिस में आप कितना अलाउंस यहां पर रख रहे हो, और साथ में के साथ डब्ल्यू होगा आपके पास जेड एक्सिस में आप कितना अलाउंसेस रख रहे हो, और एफ आपकी यहां पर फीड रेट का काम करती है। तो बाकी आपका ऑप्शन सेम रहेगा, किंतु आपके पास जो डिफरेंस आने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर W के अंदर हम डेप्थ ऑफ कट हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। साथ के साथ जो R होगा आपके पास नंबर ऑफ रफिंग साइकिल आप यहाँ पर कितने आप यूज़ करने वाले हो वो चीज़ आपके पास डिफरेंट रहेगी आपके यहाँ साइकिल के जो। तो आइए दोस्तों इसका अब क्या करते हैं, इसका एक प्रोग्राम हम जनरेट करते हैं कि आपको प्रोग्राम्स के अंदर आप किस तरह से इसको हम टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम्स का नाम डिफाइन करेंगे। कोई भी नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। 2, 3, 2, 4 के नाम से मैंने एक प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले प्रिकॉशंस लाइन्स यहाँ पर लिखते हो। यूनिट्स हमने मैट्रिक यूनिट सिस्टम का यूज़ किया है। साथ में जैसे G99 यानी mm पर रिवोल्यूशन के हिसाब से अब इसको आप काट रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टूल को उसकी होम पोजिशन पर लेके चले गए U0 और W0 के हिसाब से। और उसके बाद हमने क्या किया, टूल को चेंज कराया, टूल नंबर हमने यहाँ पर दिया, स्पिंडल को स्टार्ट किया। आप यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्पिंडल को स्टार्ट किया, स्पिंडल स्पीड हमने डिफाइन की। उसके बाद आप टूल को लेके आ गए उस पॉइंट पर। अब उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको टूल को वहीं पर इससे स्टार्ट करना है जहाँ पर आपका ये बार का ये आपके पास टोटल डाया होगा जितना हमारे पास है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट 30 पर लेके आ रहे हो। आपको कहाँ से सबसे पहला पॉइंट आपके पास वही रखना है कि आपके पास एक्स की जो वैल्यू होगी वो 80 होगी और जेड की यहाँ पर हम 2 से डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको लगाना है G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल हम लगाएंगे। डेप्थ ऑफ कट आप यहाँ पर एक्स में जो मैं डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ 2 mm यहाँ पर रख लेता हूँ। साथ के साथ जो जेड में डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 1 mm रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, नंबर ऑफ फिनिशिंग साइकिल यहाँ पर मैं 3 ही रखता हूँ। जो हमारे पास नंबर ऑफ रफिंग साइकिल रहेंगी वो मेरे पास 3 ही यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप G73 अगेन लगाओगे, उसके साथ आप P की वैल्यू दोगे। P10 हम लिख लेते हैं कि इस ब्लॉक का नाम हो जाएगा जहाँ से आपका कंटूर स्टार्ट होगा। एंड ऑफ कंटूर हम 20 से करेंगे और साथ के साथ यू अलाउंस हम 0 रखते हैं, यहाँ पर अलाउंस हमें नहीं रखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, फीड हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे 0.3 की हम स्पीड से डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर काटोगे तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें N10 से स्टार्ट करना है और इसको क्या कर रहे हो, मैं यहाँ से G0 के थ्रू लेके आ रहा हूँ टूल को, क्योंकि देखो टूल आपका यहाँ पर है। अगर मैं इसको G01 के थ्रू से लेके आऊँगा तो मुझे इस पॉइंट पर लेके आना है, तो आपका वो काफ़ी टाइम ले लेगा, ठीक है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम G0 आप G01 भी लगा सकते हो, किंतु वही है फिर वो अपने उस फीड रेट से आएगा और उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर G0 से लेके आ रहा हूँ और उसको यहाँ पर X30 और Z1 पर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको लेके आओगे तो वो आपका इस पॉइंट पर आके यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमें कटिंग करने, फिर आप वो G01 से स्टार्ट कर सकते हो। G01 अब बाकी आपका सेम प्रोसेस रहेगा, आपको सिर्फ पैटर्न रखना है कि कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। तो X30 हमारा सेम रहेगा, Z की वैल्यू यहाँ पर -15 हो जाएगी इस प्रोग्राम के हिसाब से। जैसे आपके पास प्रोफाइल होगी उसके हिसाब से वो चलता रहेगा। उसके बाद अगेन आपको X में हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, Z माइनस हमारा 25 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स। उसी तरह यहाँ तक आपके पास नेक्स्ट जो वैल्यू रहेगी Z माइनस 40 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ से 40 के बाद X आपका 50 और Z माइनस 50, Z माइनस भी आपका 50 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल ये लाइन चलेगी यहाँ तक, यानी Z माइनस आपके पास 70 आएगा, Z माइनस 70 आपको रखना है। और यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट लाइन रहेगी 70 के बाद उसको आप बाहर की तरफ निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप G00 करके उसको हम X में हम 82 या जो भी आप रख सकते हो, तो आपको बाहर की तरफ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आगे आपको कटिंग नहीं करनी है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, टूल को इसकी होम पोजीशन पर लेके जा सकते हैं U0 और W0 से इसको फाइनल पोजीशन। और यहाँ पर जहाँ पर आपकी कटिंग खत्म हो रही है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपका N2 की वैल्यू हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सॉरी यहाँ N2 नहीं, आपका N20 होगा जो आपके पास ब्लो एंड यहाँ पर हो रहा है, ये आपके पास सब रूटीन हो जाएगा एक तरह से। और उसके बाद आपको क्या
करना है, स्पिंडल को स्टॉप करना है और प्रोग्राम को एंड कर देना है। तो दोस्तों ये था आपका पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो पार्ट है वो अपने कास्टिंग के थ्रू या फोर्जिंग के थ्रू बनाया हुआ है, उसमें आपको कुछ mm तक ही आपको काटना है, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।